हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए यूरोप में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत देश के बारे में लेकर के आए हैं और उस देश का नाम है अल्बानिया। दोस्तों, अगर बात करें इस देश के ऑफिशियल नाम के बारे में तो इस देश को रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अल्बानिया में एक अलग ही तरह का प्रथा चलता है जिसमें मारे गए पशुओं को अपने घरों में टांगते हैं। ऐसा करने के पीछे का कारण यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि मरे हुए पशुओं को घर में टांगने से बुरी आत्माएं भाग जाती है और इसके अलावा यहाँ पर कई सारी चीजें दूसरे देशों की अपेक्षा काफी अलग होते हैं, जैसे कि गर्दन हिलाना, ना करने के इशारों को यहाँ पर हाँ समझा जाता है और हाँ करने के इशारों को ना समझा जाता है। दोस्तों, जहाँ पूरी दुनिया इस देश को अल्बानिया के नाम से जानती है तो वहीं इस देश के नागरिक अपने देश को सिर्फ पैरी के नाम से बुलाते हैं। दोस्तों, अल्बानिया में एक बहुत ही ऊंचा पर्वत है जो कोराब के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 2464 मीटर है और ये कराहिना साउथ अल्बानिया के इलाकों में आता है। दोस्तों, इसके साथ ही अगर बात करें इस देश की पूरी पॉपुलेशन के बारे में तो इस देश में लगभग 29 लाख की आबादी बसती है। एक समय में अल्बानिया देश एक समय में काफी गरीब और भ्रष्ट देश हुआ करता था, लेकिन पिछले 30 सालों में यहाँ पर काफी सारे बदलाव देखने को मिला है और आज के समय में अल्बानिया को यूरोप के सक्षम देशों में से एक गिना जाता है। दोस्तों, अगर बात करें इस देश के पूरे क्षेत्रफल के बारे में तो ये बेहद ही खूबसूरत सा देश मात्र 28,748 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है, जो एरिया के हिसाब से अल्बानिया पूरे दुनिया में 140 नंबर पर आने वाला सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, अगर बात करें अल्बानिया की कैपिटल के बारे में तो इस देश की राजधानी टिराना है, जो पूरे अल्बानिया की सबसे बड़ी सिटी होने का सम्मान भी रखता है। इसके साथ ही अगर बात करें इस देश में बोले जाने वाली आधिकारिक भाषाओं के बारे में तो इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज अल्बानियन है। हालांकि इसके अलावा भी यहाँ के बहुत सारे लोग ग्रीक भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, साल 1997 तक इस देश में सिर्फ 4000 कारें ही रजिस्टर हुई थी, लेकिन आज के समय में यहाँ पर लगभग 90% लोगों के पास अपने खुद के कारें मौजूद हैं। यहाँ पर दूसरे से चौथी शताब्दी तक अल्बानिया रोमन साम्राज्य का हिस्सा रहा था। उसके बाद लगभग 500 सालों तक तुर्की ने अल्बानिया पर अपना शासन चलाया था और अंत में 28 नवंबर साल 1912 ईस्वी में ये खुद एक स्वतंत्र देश बनकर पूरे दुनिया के सामने आया। दोस्तों, इस देश के पूरे पॉपुलेशन का 98 से 99% लोग पढ़े लिखे होते हैं। अल्बानिया की साक्षरता दर इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट अपने जीडीपी का 2.5% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ लोगों की शिक्षा पर खर्च करती है। अगर अल्बानिया के पूरे इनकम की बात करें तो इस देश का इनकम 15 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा है, जिसका सबसे बड़ा आय का मुख्य स्रोत अल्बानिया की 54% सर्विसेज, 24% इंडस्ट्री और 22% में एग्रीकल्चर आता है। आज के समय में भी अल्बानिया अपने एग्रीकल्चर पर काफी ज्यादा डिपेंड रहता है, क्योंकि यूरोप के दूसरे कई सारे देशों की एग्रीकल्चर केवल 3 से 4% की रहती है, लेकिन वहीं अल्बानिया की जीडीपी एग्रीकल्चर में 22% का हिस्सा देता है, जो कि काफी ज्यादा है। और एक्सपोर्टिंग के मामले में ये देश प्रत्येक साल 2.5 मिलियन यूएस डॉलर का सामान दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता है और अल्बानिया के एक्सपोर्टिंग पार्टनर में इटली, कोसोवो, जर्मनी, ग्रीस और नॉर्थ मैसेडोनिया आता है और हर साल ये सारे देश लगभग 4.25 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करवाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ के लड़के और लड़कियों की पहनावा काफी खास और अलग होता है। इसके अलावा यहाँ का कल्चर भी काफी अलग है और अल्बानिया में बाकी यूरोप के देशों के मुकाबले घोड़सवारी यहाँ के नागरिकों का बहुत ही पसंदीदा खेल है। दोस्तों, अगर बात करें अल्बानिया में चलने वाली करेंसी के बारे में तो इस देश में अल्बानियन लेक के नाम से करेंसी चलती है, जो हमारे देश भारत का 1 रुपए इस देश में जाकर 1.25 रुपए के बराबर हो जाता है। दोस्तों, अल्बानिया की महिलाओं को काफी ज्यादा आकर्षित करने वाली महिलाओं में से एक माना जाता है और साथ ही ये बहुत ज्यादा भोली भाली भी होती है। अल्बानिया में आज के समय में जितनी पॉपुलेशन है उसकी आधी जनसंख्या दूसरे देशों में जाकर बस चुकी है, क्योंकि पिछले 25 से 30 सालों पहले ये देश बहुत ही ज्यादा गरीब हुआ करता था, लेकिन आज अल्बानिया अपनी तरक्की से पूरे दुनिया को हैरान कर दिया है। दोस्तों, इस देश में साल 1991 के दौरान एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया था, जिसकी वजह से अल्बानिया के बहुत सारे लोग मैसेडोनिया में चले गए थे। इसके अलावा अल्बानिया के पड़ोसी देश ग्रीस और कोसोवो में भी जाकर बहुत सारे लोग बस गए थे, क्योंकि उस समय यहाँ की हालात काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। दोस्तों, अल्बानिया देश बहुत ज्यादा सस्ता होने की वजह से हर साल लाखों पर्यटक इस देश में घूमने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, ये थी अल्बानिया से जुड़ी कुछ अमेजिंग बातें। अगर आपको अल्बानिया का ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा।